नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, ये कहानी तो वैसे बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और साथ में ही दर्द भरी भी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मीनाक्षी की, जिसकी शादी उसके घर वाले बहुत ही उसकी कम उम्र में ही कर देते हैं। मीना की शादी जिस इंसान के साथ होती है उसकी उम्र मीना से बहुत ज़्यादा होती है। करीबन 7 से 8 साल बड़ा होता है वो मीना से। फिर भी मीना अपने परिवार के मर्ज़ी के लिए वो शादी कर लेती है और अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। कुछ दिन उसके अच्छे से गुजरने के बाद मीना अपने मायके चली जाती है। मीना का एक देवर भी होता है जो मीना के उम्र का ही होता है। मीना की देवर की और मीना की अच्छी दोस्ती बन जाती है। मीना के देवर का नाम कुमार होता है। कुमार बहुत ही मीना का ख्याल रखता है, उसका हर सुख दुख में साथ देता है। जब मीना अपने मायके जा चुकी होती है तब कुमार को मीना की बहुत याद आने लग जाती है। तब कुमार मीना के कमरे में जाता है और मीना का सूटकेस निकाल कर उसमें मीना की यादें ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसे देखकर कुमार चौकन्ना हो जाता है। दोस्तों, उस सूटकेस में कुमार को कुछ ऐसा मिल जाता है कि कुमार उसे पढ़ने लग जाता है। दोस्तों दरअसल उस मीना के दरअसल मीना के सूटकेस में कुमार को मीना के शादी के पहले के लव लेटर मिल जाते हैं, जिसे आज तक भी मीना ने संभाल कर रखा हुआ था। मीना ने उन लेटर्स को ना ही फाड़ा था और ना ही जलाया था, बल्कि उन्हें अब तक वो संभाल कर ही रखते आ रही थी। पर मीना को पता नहीं था कि इन लेटर्स के वजह से उसके ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। वो इन मुसीबतों से अनजान थी, पर कुमार के ज़रिए वो मुसीबत अब उसके सामने बहुत ही जल्द आने वाली थी। तभी कुमार उन लेटर्स को पढ़ने लग जाता है और कुमार को उन लेटर्स को पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आने लगता है। तभी कुमार उन लेटर्स को ले जाकर मीना के ननंद के पास लेकर जाता है। मीना की ननंद उन लेटर्स को देखकर बहुत ही गुस्सा और आग बबूला हो जाती है। वो लेटर्स को पढ़ती है और फिर वो लेटर्स उसकी माँ के पास लेकर जाती है, यानी कि मीना के सास के पास लेकर जाती है। मीना की सास भी उन लेटर्स को देखकर बहुत ही आग बबूला हो जाती है और मीना को गाली गलौज देने लग जाती है। और फिर उसके बाद उन दोनों बहुत ही मीना को गालियाँ देने लग जाती है। वैसे मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी मीना के घर वालों ने, इसीलिए तो उन्होंने इतनी कम उम्र की लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ कर दी। उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे राज आने लगे थे। शाम का वक्त हो चुका था दोस्तों। तभी मीना का पति घर आता है तो मीना की माँ और मीना की ननद उसके पास जाकर उसे सब हकीकत बताने लग जाती है। कैसे मीना उन्हें धोखे में रख रही थी और कैसे वो अपने पति को भी धोखा दे रही थी। पर दोस्तों, दरअसल बात कुछ और ही थी। जब मीना के पति ने मीना के लव लेटर्स को देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और मीना को गाली गलौज करने लगा। तभी मीना के पति ने अपना फ़ोन निकाल कर मीना के मायके में फ़ोन किया। तभी मीना ने वहाँ से फ़ोन उठाया तो उसने मीना से कहा कि तुरंत तुम अब यहाँ घर पर चली आओ। अगर तुम आज के आज नहीं आई तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द तलाक दे दूंगा। मीना अपने पति का ऐसा सुनकर वो डर जाती है और उसी दिन अपने ससुराल चली आती है। मीना जब ससुराल में दाखिल हो जाती है तो मीना के ससुराल वाले उसे बहुत ही गुस्से भरी नज़रें से देखने लग जाते हैं। वो मीना को इस कदर देख रहे थे कि जैसे वो मीना को अभी ही काट कर खाएंगे। पर मीना
सबसे डरते हुए, नजरें बचाते हुए अपने कमरे में दाखिल हो जाती है। और उसके बाद सब लोग मीना के कमरे में आ जाते हैं। तभी मीना का पति मीना के सामने खड़ा होता है और जोर जोर आवाज से मीना से कहने लगता है, और वो लव लेटर्स मीना के चेहरे के ऊपर फेंक कर मारता है और मीना से कहता है कि तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। अगर तुम किसी और को चाहती थी तो तुमने क्यों मेरे साथ शादी की, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया और क्यों मुझे अंधेरे में रखा। पर मीना अपने पति की बात बहुत ही उदास होकर सुन रही थी। मीना की नज़रें अब भी नीचे झुकी हुई थी। मीना के पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने के लिए। सब लोग जैसे उस पर टूट पड़ चुके थे। सब लोग ही मीना को कसूरवार मानने लगे थे, क्योंकि मीना की गलती सबके सामने आ चुकी थी। और इस गलती की सबसे बड़ी वजह था मीना का देवर कुमार, जिसने इन सब राजों को खोलकर रख दिया था। मीना कुछ न कहते हुए अपने कमरे में ही बैठी हुई होती है। सब लोग उसे गाली गलौज कर कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ठीक रात के 11 बज रहे होते हैं, तभी मीना का पति कमरे में आता है और तकिया और चादर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। एक बार वो मीना की तरफ देखता तो है, पर उसकी नज़रों में गुस्सा अब भी बरकरार था। मीना दोस्तों, मीना की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने पति से बात करने की। वो बात भी किस मुंह से करती, क्योंकि उसकी सारी गलतियां उसके पति के सामने आ चुकी थी और उसकी असली वजह था कुमार। लेकिन कुमार भी नादान था। कुमार को ये नहीं मालूम था कि उसकी एक गलती के कारण उसके भाभी को कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़नी थी। दोस्तों, 2-4 दिन के बाद मीना की ननद मीना के पास आती है और मीना से थोड़ी प्यार से बात करने लग जाती है। मीना, तुम अगर उस लड़के से मोहब्बत करती थी तो क्यों तुमने शादी के लिए हाँ कर दी मेरे भाई के साथ? क्यों मेरे भाई को भी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी? तब मीना ने कहा, दोस्तों, तब मीना रोते हुए अपनी ननद से कहने लगी, मुझे मालूम नहीं था। मैं शादी से पहले उस लड़के को बहुत चाहती थी दीदी, पर अब मेरा और उस लड़के का कोई भी संबंध नहीं है। पर तभी मीना की ननद ने कहा, देखो मीना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारा कहा मानना होगा। अगर तुम्हें इस घर और परिवार का प्यार चाहिए, अगर तुम्हारे मायके की इज्जत और हमारी इज्जत बरकरार रहे, तो दिए तुम्हें हमारे दिए हुए वसूलों पर चलना होगा। तभी मीना रोते हुए अपने ननद से कहती है, दीदी, आप जो भी मुझे सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे इस घर से मत निकालिए और मेरे मायके वालों की भी इज्जत बरकरार रखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तभी मीना अपने ननद के पैर पर सिर पटक कर रो रही थी। तभी मीना की सास आई और मीना को और ज़्यादा भला बुरा कहने लगी। तभी मीना की ननद अपनी माँ पर गुस्सा होते हुए कहने लगी, बस करो माँ, ये अभी नादान है, इसे अभी इतनी ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं है। इससे गलती हो चुकी है, पर हमें इसे अब गलती सुधारने का एक तो मौका देना चाहिए। तभी मीना की ननद की बात सुनकर मीना की सास शांत हो गई और 2-4 दिन के बाद फिर से मीना की ननद मीना के कमरे में आ जाती है, क्योंकि अभी तक मीना के पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो रोज़ की तरह मीना के कमरे में आता तो है, एक तकिया और चादर लेकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। और उसी बीच मीना की ननद मीना के कमरे में आ जाती है और मीना से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पति ने बुलाया है, तुम जल्दी से छत पर चली जाओ। अगर तुम नहीं गई तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तभी मीना की ननद की ये बात सुनकर मीना फिर से शांत हो जाती है और थोड़ी सी खुशी की लहर उसके दिल में दौड़ने लग जाती है। दोस्तों, ऐसा सुनते ही मीना भी अब छत पर जाने के लिए निकल पड़ती है। जब मीना छत पर जाती है तो उसके परिवार वाले सब लोग छत पर ही बैठे हुए होते हैं। सब लोग मीना को कहते हैं, मीना,
तुम्हें हमारे कुल देवता के पास जाकर ये शपथ लेनी होगी और तुम्हें अपने भाई की भी शपथ लेनी होगी और उसकी भी कसम खानी होगी कि तुम आज के बाद उस लड़के से कोई भी संबंध नहीं रखोगी, उस लड़के को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंकूंगी। तभी मीना ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और तभी मीना के ससुर ने मीना के पति से कहा, देखो तुम्हारी पत्नी अब सब कुछ हमारा मानने को तैयार है, क्या अब भी तुम अपने पत्नी को माफ नहीं करोगे? तभी मीना का पति मीना की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है और उसके सामने थूक देता है और मीना से कहता है, अगर तुम ये सब मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हें मेरी एक बात और माननी होगी। जो मैंने अभी थूका है तुम्हें वो थूक चाटना होगा, तभी मैं मानूंगा कि तुम हमारे दिए हुए वसूलों पर चलने के लिए खरी उतर चुकी हो। तो मीना के पति ने ऐसा कहते ही मीना वो थूक चाटने लग जाती है। तभी सब परिवार वालों को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और सब परिवार वाले उसे माफ कर देते हैं। दोस्तों, पर ये सब मीना के साथ जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी मीना अपने परिवार वालों का सहन कर रही थी, इससे ज़्यादा दुख कुमार को हो रहा था। कुमार की आंखों से बहुत ही आंसू बह रहे थे। कुमार को लग रहा था कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी भाभी को कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। अगर काश मैंने भाभी का सू अगर काश मैंने भाभी का सूटकेस ना निकाला होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, कुछ हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए कितनी भारी पड़ जाती है, यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में एक अच्छा सा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप भी ऐसी रोज़ अच्छी अच्छी स्टोरियाँ और दर्द भरी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, आपसे अब इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ और किसी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।